अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर बिहार के छात्र अब मर मिटने को तैयार हैं, मरने मारने को तैयार हैं। तो जो वादा आपने किया था, जो नोटिस आपने 19 सितंबर को जारी किया था, उस नोटिस को आप हूबहू पालन कीजिए और कोई बहानाबाजी अब नहीं चलेगा। तो ये सब अब बर्दाश्त नहीं होगा, किसी भी तरह से लेट लतीफी अब बर्दाश्त नहीं हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय नवंबर फर्स्ट वीक में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का आश्वासन आयोग के द्वारा 19 सितंबर को दिया गया था। 18 अक्टूबर को 1218 कैंडिडेट का एग्जाम हुआ, रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया 23 अक्टूबर को। लेकिन इन सब के बावजूद फिजिकल और टाइपिंग को लेकर कोई नोटिस नहीं दिया गया है। तो वही छात्र नेता दिलीप का कहना है कि जो आपने वादा किया है वो वादा पूरा करें, नहीं तो इसके खिलाफ छात्र सड़कों पे उतरेंगे। क्या कहा दिलीप ने बीएसएससी इंटर स्तरीय के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर, चलिए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली से संबंधित बीएसएससी ने जो नोटिस जारी किया था 19 सितंबर को, जिसमें ये कहा गया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी और 1218 नए अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा, टाइपिंग, फिजिकल सभी प्रक्रियाएं अक्टूबर अंत तक पूरी कर ली जाएगी। तो 18 अक्टूबर को मुख्य परीक्षा उन लोगों के लिए आयोजित हो चुकी है और जब हम लोगों ने इसके काउंसलिंग की तिथि घोषित करवाने एवं रैंक लिस्ट जारी करने और फिजिकल, टाइपिंग और मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने की मांग को लेकर आंदोलन की तिथि घोषित किया, तो उसके बाद एक दिन बाद ही बीएसएससी ने मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया। तो इसके लिए हम बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद भी देते हैं और साथ ही हम उनको ये बताना भी चाहते हैं कि आपने मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया, लेकिन उन लोगों का टाइपिंग, फिजिकल कब होगा, रैंक लिस्ट कब जारी होगा, इसका नोटिस आपने क्यों नहीं जारी किया। उसी नोटिस में आप इसका भी जिक्र कर देते कि काउंसलिंग किस तारीख से शुरू होगा। तो ऐसा तो नहीं किया आपने और फिर आप लेट लतीफ़ी करना चाहते हैं क्या। तो ये सब अब बर्दाश्त नहीं होगा, किसी भी तरह से लेट लतीफ़ी अब बर्दाश्त नहीं हो सकता है। तो जो वादा आपने किया था, जो नोटिस आपने 19 सितंबर को जारी किया था, उस नोटिस को आप हूबहू पालन कीजिए और कोई बहानाबाजी अब नहीं चलेगा। आप जब रिजल्ट जारी किए 1218 अभ्यर्थियों के लिए, मुख्य परीक्षा का जब रिजल्ट जारी हुआ 727 अभ्यर्थी उसमें सफल हुए, तो उसी नोटिस में, उसी रिजल्ट के साथ आप टाइपिंग और फिजिकल का भी डेट घोषित कर देते और काउंसलिंग किस तिथि से शुरू होगा वो भी जारी कर देते। आखिर आप रैंक लिस्ट जारी कीजिएगा और काउंसलिंग की तिथि जारी कीजिएगा, तभी तो परीक्षार्थी अपनी तैयारी करेंगे। जो बिहार से बाहर होंगे, जो जॉब में होंगे, उनको छुट्टी लेके आना पड़ेगा। जो बिहार से बाहर होंगे उनको भी आने के लिए रिजर्वेशन चाहिए, ट्रेन में या जैसे भी आएंगे तो उनको भी आने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि आप आज काउंसलिंग की तिथि घोषित कर दीजिएगा कि कल से हम काउंसलिंग लेंगे और कल वो उड़ के आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं ना होगा कि परीक्षार्थी उड़ के आ जाएंगे बीएसएससी ऑफिस में। तो आपको तो पहले ये सब चीज़ करना होगा ना, तभी तो आप नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू कर पाइएगा ना। और अभी कितना दिन बचा है आपके पास? 6 से 7 दिन बचा है और इसी 6-7 दिन के अंदर आपको सारा चीज़ करना होगा। टाइपिंग, फिजिकल लेना होगा, उसके बाद रैंक लिस्ट जारी करना होगा आपको, तभी तो आप नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू कर पाइएगा। और किसी भी तरह की बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। आप किस पद पे बैठे हुए हैं उसका भी थोड़ा ख्याल रखिए। अध्यक्ष और सचिव महोदय जी, आप बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष और सचिव हैं, तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए कि पद की गरिमा होती है। उस पद पे आप बैठे हुए हैं जहाँ से लाखों युवाओं का भविष्य तय होता है, जहाँ से लाखों युवाओं को नौकरी देने का काम होता है, और आप इस तरह से झूठ पे झूठ बोलेंगे तो फिर उस पद की गरिमा जो है वो बिल्कुल धूमिल हो रही है। तो झूठ पे झूठ मत बोलिए और जो वादा आपने किया था उस वादे को निभाइए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर बिहार के छात्र अब मर मिटने को तैयार हैं, मरने मारने को तैयार हैं। तो अब मेरे भी बस की बात नहीं है कि हम छात्रों को अब रोक पाएँ। तो परीक्षार्थी को जो मन होगा वो करेंगे, हम भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि अब उन लोगों का आक्रोश इतना है कि अब वो लोग, धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है उन लोगों का, और अब वो लोग बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि हमारे पास रोज सैकड़ों अभ्यर्थियों का फ़ोन आता है, तो हम जानते हैं उनका दुख दर्द, जानते हैं उनके आक्रोश को, हम जानते हैं कि कितना आक्रोशित हैं वो लोग। तो इस बात का ख्याल रखिए कि जो नोटिस आपने जारी किया उसको हूबहू आप लागू कर दीजिए। आखिर परीक्षार्थी आपसे क्या कुछ मांग रहे हैं? आपको कोई परीक्षार्थी बोल रहे हैं कि आप डायरेक्ट उनको ज्वाइनिंग करा दीजिए? ऐसा तो नहीं कोई बोल रहे हैं। आपसे सिर्फ इतनी मांग है कि जो नोटिस आपने जारी किया 19 सितंबर को, उसी नोटिस का आप पालन कीजिए। और वो नोटिस तो आपने खुद जारी किया था, बीएसएससी ने जारी किया, बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय ने जारी किया। परीक्षार्थियों ने या दिलीप कुमार ने तो नोटिस जारी नहीं किया था।
तो आपने जो नोटिस जारी किया उसी नोटिस को आप हूबहू लागू कीजिए, उसका पालन कीजिए। हम लोग यही चाहते हैं, परीक्षार्थी यही चाहते हैं, और तो कुछ आपसे एक्स्ट्रा चाह नहीं रहे हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि परीक्षार्थी बहुत आक्रोशित है और कुछ भी अब संभव है, कुछ भी हो सकता है, परीक्षार्थी अब कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आपने जो वादा किया उसको पूरा कीजिए। और मेंस परीक्षा का रिजल्ट आपने घोषित कर दिया, इन लोग का टाइपिंग और फिजिकल कब लीजिएगा ये अपडेट नहीं दिए, तो जल्द से जल्द आप टाइपिंग और फिजिकल लीजिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 दिन है और इसी में आपको फिजिकल टाइपिंग लेना है और रैंक लिस्ट जारी करना है, काउंसलिंग की तिथि घोषित करना है, काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारा चीज़ आपको बताना है। तभी तो परीक्षार्थी डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे और जो बाहर होंगे वो भी आएंगे। ऐसे कैसे आ जाएंगे? ऐसा तो नहीं कि सब आपके घर पे रह रहे हैं या बीएसएससी ऑफिस के इर्द गिर्द रह रहे हैं कि आप जब नोटिस जारी कीजिएगा अगले दिन वो लोग आ जाएंगे। ऐसा तो संभव नहीं है। तो आपको नोटिस जल्द से जल्द जारी कर देना चाहिए। और 27 अक्टूबर को हम लोग इन्हीं मांगों को लेकर कि टाइपिंग फिजिकल जल्द हो, रैंक लिस्ट जारी हो और उसके बाद नवंबर प्रथम सप्ताह में हर हाल में काउंसलिंग शुरू हो जाए। तो इसी मांग को लेकर हम लोग 27 अक्टूबर को ट्विटर पे 11 बजे से हैशटैग अभियान चला रहे हैं, जिसका हैशटैग है #BSSC वादा पूरा करो। तो जैसा कि आपने सुना कि दिलीप का कहना है कि आपने जो वादा किया है उसके हिसाब से आप वादा निभाएं और समय रहते डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का नोटिस जारी करें, क्योंकि छात्र जो हैं वो 7 सालों से कोई यहाँ बैठे नहीं है पटना में, वो दिल्ली है, कहीं और हैं, उनको बहुत तरह के डॉक्यूमेंट्स भी बनवाने हैं, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सब कुछ बनवाने होंगे। तो इसके लिए समय रहते आप नोटिस जारी करें और जो आपने वादा किया है कि नवंबर प्रथम सप्ताह में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा उसे पूरा करें। और इसके लिए जल्द ज़रूरत है अब नोटिस जारी करने की, क्योंकि अब समय कम बचा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।